यह कहानी है सन 1660 की। पन्हालगढ़ वापस हासिल करने के लिए औरंगजेब ने अपने सरदार को पन्हालगढ़ को गहरा डालने के लिए आदेश दे दिया। उस आदिल शाही सरदार का नाम था सिद्दी जौहर। उसके कारण छत्रपति शिवाजी महाराज पन्हालगढ़ पर अटक गए थे। उन्होंने अपने 600 मावलों के साथ एक योजना बनाई। 13 जुलाई 1660 को तूफानी बारिश की रात थी। उसी रात छत्रपति शिवाजी महाराज अपने 600 मावलों के साथ गहरा तोड़कर निकल पड़े। उन्हीं मावलों में एक थे शिवा काशिद, जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के कपड़े पहनाए गए थे ताकि आदिल शाही सेना गुमराह हो सके। शिवा काशिद को पता था कि अगर वह पकड़े जाते हैं तो उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा, लेकिन फिर भी शिवा काशिद जैसे सैकड़ों मावले छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे। शिवा काशिद पकड़े गए और उन्हें बुरी तरह मौत के घाट उतार दिया गया। पर तब तक महाराज तेजी से विशालगढ़ की ओर बढ़ चुके थे। पन्हालगढ़ से विशालगढ़ का अंतर था 65 किलोमीटर। राजे अब घोड़खिंड तक पहुंच चुके थे। तभी एक खबरी ने कहा कि दुश्मन हमारे करीब आ रहा है। अब युद्ध का समय आ चुका था। तभी महाराज के एक मावले ने दुश्मनों को घोड़खिंड में ही रोकने का फैसला लिया, और वह मावले थे छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी बाजी प्रभु के साथ रुकने का फैसला किया। लेकिन तभी बाजी प्रभु ने कहा, महाराज, लाख मर गए तो भी चलेगा, लेकिन लाखों का पालनहार जीना चाहिए। आप आगे जाइए और विशालगढ़ पहुंचते ही तोफ चला देना, ताकि हम समझ जाएं कि आप गढ़ पर पहुंच चुके हैं। महाराज ने बाजी को गले लगाया और विशालगढ़ की तरफ निकल पड़े। एक तरफ थे 300 मराठे और दूसरी तरफ थे 10,000 आदिल शाही सैनिक, और जगह थी पावनखिंड। बाजी प्रभु और उनके वीर सैनिकों ने बेमिसाल साहस दिखाया। उन्होंने घेरने वाली मुगल सेना को अपनी धरती पर टिकने का कोई मौका नहीं दिया। पावनखिंड की संकरी घाटी में उन्होंने अपने युद्ध कौशल से दुश्मन को परेशान कर दिया। घंटे दर घंटे वह मुगल सेना को रोकते रहे। बाजी प्रभु उस वक्त तक संघर्ष करते रहे जब तक उन्होंने यह सुनिश्चित नहीं किया कि शिवाजी महाराज विशालगढ़ किले तक सुरक्षित पहुंच जाएं। बाजी प्रभु इतने घायल हो गए थे कि उनका शरीर खून से सना हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में वही वीरता और कर्तव्य की भावना थी। बाजी प्रभु ने अपने प्राणों की आहुति देने से पहले जैसे यमराज से ही कह दिया था, जब तक राजे विशालगढ़ तक सुरक्षित नहीं पहुंच जाते, तुम मेरे प्राण नहीं ले सकते। बाजी प्रभु का यह नारा सुनकर उनकी पूरी सेना ने अपने कर्तव्यों को निभाया, और फिर जैसे ही तोपों की आवाज से आसमान गूंज उठा और शिवाजी महाराज विशालगढ़ तक पहुंच गए, बाजी प्रभु ने अपनी आखिरी सांस ली। वह दिन था जब 300 वीर मराठों के रक्त से घोड़खिंड पावन हो गई। उस रक्त से एक ऐसी भूमि की सृजन हुई जो वीरता और बलिदान की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। आज भी जब हम पावनखिंड की बात करते हैं तो उस दिन की वीरता, उस अद्वितीय साहस और उस बलिदान की गूंज हमारे दिलों में सुनाई देती है। बाजी प्रभु देशपांडे और उनके 300 वीर सैनिकों ने एक ऐसा इतिहास रचा जो कभी नहीं मिट सकता। उनकी वीरता के कारण ही पावनखिंड का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। आज विशालगढ़ की स्थिति बेहद खराब है। ये इस वक्त की विशालगढ़ की कुछ तस्वीरें हैं। किले की दीवारें ढह चुकी हैं और कई महत्वपूर्ण संरचनाएं अब मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। यह एक ऐतिहासिक किला है जो एक समय शौर्य, संघर्ष और बलिदान का प्रतीक था। आइए हम सब मिलकर इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाएं और सरकार इस पर विचार करें और साथ में अपनी विरासत को बचाने के लिए कदम उठाएं। यह हमारी जिम्मेदारी है और यही हमारे वीरों के बलिदान को सही सम्मान देने का तरीका है।